लोकसभा चुनाव हुआ, आपको टिकट नहीं दिया। चमचागिरी हमसे नहीं होगी, दलाली नहीं होगी। सच बोलिएगा तो राहुल गांधी की तरह बाहर जाइएगा, पप्पू कहलाइएगा। क्या दिक्कत है आरजेडी को आपसे? ये तो लालू यादव जी से ना पूछिएगा। लालू यादव जी हमको सबने टिकट दे दिया है और लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, टिकट इनको मत दीजिए। 90 के पहले हम पर एक केस नहीं था। 90 के बाद जब एमएलए बने तो लालू जी ने सब कर्म कर दिया मेरे। बिहार कांग्रेस के बारे में क्या है, चूंकि विधानसभा चुनाव है सर पर। मेरी मजबूरी है कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी का सम्मान और कांग्रेस की विचारधारा के मुझे पसंद है। दूसरी मजबूरी है कि माइनॉरिटी से मैं अलग और ईबीसी से अलग नहीं हो सकता, अन्यथा कब के हम छोड़ दिए होते। इतना अपमानित एक परिवार ने जितना किया, विचारधारा और कांग्रेस और फिर सीमांचल कोसी की राजनीति मुझे बाध्य कर देती है कि नहीं, और हमें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। कांग्रेस की स्थिति क्या है? ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। हरियाणा में एक प्रदेश अध्यक्ष कमेटी ने 11 साल से संगठन नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। बिहार में भी वही हालत है। हाँ बिल्कुल। बिहार कांग्रेस के लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं? अच्छा, हमसे सलाह मशवरा क्यों करेंगे? भाई आप कांग्रेसी हैं, इतने मजबूत कांग्रेस। आप ठीक है इंडिपेंडेंट जीते, आपके पीछे भी लगा हुआ है पंजा चाप। सर एसोसिएट हूँ और हो सकता है एक तरफा मोहब्बत हो। नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री है, कैसे देखते हैं ये 20 साल? डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ है, एक भी फैक्ट्री नहीं आई, पूंजी निवेश नहीं हुआ, जीडीपी सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, 73% बाढ़ में हम लोग रहते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि अभी जंगल राज हो गया, और जो एनडीए वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहले शासन पोषित क्राइम था, अब कम से कम क्राइम होता है तो स्पीडी ट्रायल होता है, लोग पकड़े जाते हैं, कन्विक्शन रेट बढ़ गया। 15 साल लालू यादव जी का, 20 साल इनका। पदाधिकारी दरोगा, फोकलैंड दरोगा का, डीएसपी का हैवा, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी का जर्मनी में सब जगह जमीन, साउथ में जमीन, सारे जगह जमीन। बिहार की पॉलिटिक्स में वो नाम है प्रशांत किशोर, क्या आकलन है आपका? अब हम प्रवक्ता तो है नहीं, हम थोड़ा उनका नाम कम जानते हैं। प्रशांत किशोर को भी आप नहीं जानते? नहीं, हम इनको नहीं जानते। हम इतने जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा कोई फ्रॉड था जिसने अपने चीजों को बेचा। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर बातचीत करने लायक भी नहीं है? मैं इतना जानता हूँ, एक गैम्बलर है, ब्लैक मनी का यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो नफा नुकसान किसी का कर पाने की स्थिति में होंगे क्या? वो नाक रगड़ के मर जाएंगे। माइनॉरिटीज का वोट बीजेपी के पैसे पर वो नहीं बांट सकते। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम बिहार चुनाव स्पेशल, शशि रंजन के तीखे सवाल। आज इस एपिसोड में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम करेंगे तीखे सवाल, वो हैवी वेट पॉलिटिशियन हैं। शरीर से भी हैवी, वचन से भी हैवी, और उनके काम भी भारी भरकम। और एक दो लोग ही होंगे पूरे हिंदुस्तान में जो अपनी बदौलत पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी उनके लिए ठीक है, पार्टी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीत और हार उनकी अपनी वजह से ही होती रही है। कई बार एमपी बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट ताल ठोक के आ गए, जीत भी गए और भयंकर तरीके से जीत गए, लेकिन अब भी वो कांग्रेस के ही हैं। अब आप समझ गए होंगे, नाम है पप्पू यादव, एमपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी। तो आप तो मतलब हैवी वेट पॉलिटिशियन, शरीर से भी, काम से भी, है ना। मतलब कई बार सोचने लगता हूँ कि मतलब इतना भारी भरकम आदमी, कहीं पटना में कोई घटना घट जाए तो 2 बजे रात में भी पहुँच जाए, कोरोना हो तो हॉस्पिटल पहुँच जाए, वाटर लॉगिंग हो तो सड़क पे पहुँच जाए। अच्छा, एक बात बताइए, हॉकिंस का शरीर था क्या? दुनिया का निर्माण किया कि नहीं? डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन विकलांग थे, गरीबी रेखा से निकले थे, कुपोषण के शिकार थे,
जेम्स, बाबा, तो दुनिया को बनाने में किसकी भूमिका है? वर्ल्ड को पहुंचाने में। आप सवाल शरीर का नहीं या सवाल पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। राम, शिव, नानक, कृष्ण, तब कोई गीता, कुरान, बाइबिल था क्या? जब अक्षर नहीं थी, लिपि नहीं था, बर नहीं था। शिव के समय तो कुछ नहीं था, कृष्ण के समय में भी नहीं था। बुद्ध ने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी, मोहम्मद ने भी नहीं पढ़ी। तो जो किताब नहीं पढ़ा उसी को भगवान आप लोग क्यों मानते हैं? जो 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 जिसके आचरण से ही गीता बना, तो उसी गीता को क्यों पढ़ते हैं? तब तो उनके तो सिर्फ कर्म से गीता बन गई। शिव को सबसे आराध्य गुरु मानते हैं, क्या मानते हैं? आप सवाल भारी भरकम से नहीं है, सवाल है नीयत से, सवाल है नीयत से, सवाल है इच्छा शक्ति से, सवाल है सच्चाई से। झूठ का वास्ता नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर कट है। ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव हुआ, आपका टिकट, आपको टिकट नहीं, आपको टिकट नहीं दिया, है ना? हमें समझ में आना चाहिए, ये तो मुझे पता है। और दूसरे को क्या समझना चाहिए ये हम कैसे आपको बता सकते हैं? क्या दिक्कत है? अब इतनी बड़ी पार्टी है, समुद्र है, सभी लोग अपने तरीके से चलते हैं। सच्चाई किसी को बहुत, आपको क्या लगता है कि सच बोलने वालों का ये जमाना और युग है क्या? सुकरात को जहर नहीं दे दिया क्या सच बोलने पर? क्या दिक्कत थी सुकरात के साथ? तो मतलब सच तो बोला था। कांग्रेस में कई लोग हैं जिनको सच पसंद नहीं है, और उसके शिकार हैं आप। कांग्रेस में पसंद नहीं है। इस देश में लगभग नेताओं को, लगभग पार्टी को क्यों नहीं टिकट मिला था? गणेश परिक्रमा करने की आदत हमको नहीं है। चमचागिरी हमसे नहीं होगी, दलाली नहीं होगी। जो नेता के हित में होगा, दल के हित में होगा, वही बोलेंगे, वही करेंगे। ये पसंद किसी को नहीं है। मुझे पैसा चाहिए नहीं, पैसा मेरी पैर की जूती है। ऐशो आराम की जिंदगी पसंद नहीं, सुविधा भोगी हूँ नहीं, पॉर्न देखने आता नहीं, मजे लेने आता नहीं, परोसने आता नहीं, और दोगला हूँ नहीं, दलाली करता नहीं हूँ। तो ये सब क्राइटेरिया चाहिए कांग्रेस से टिकट के लिए? नेताओं को कांग्रेस के टिकट के लिए। हाँ, ठीक है। मतलब अभी तो आपके संदर्भ में कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, आप जनरलाइज कह रहे हैं। जनरलाइज, जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा नेता। सच बोलिएगा तो राहुल गांधी की तरह मारे जाइएगा, पप्पू कहलाइएगा। राहुल गांधी के क्या अवगुण है? एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, सब जगह का पढ़ा हुआ, 10,000 किलोमीटर वो चल लिए, जो इस युग में तो संभव नहीं है। गांधी भी इतने लंबे नहीं चले, लेकिन उसी युग में संभव था। माइनस में सभी जगह। जब आप इतना समझते हैं, सोना का जो 24 कैरेट है, मिलावट, सोना में बिना मिलावट के सोने का तो कोई चमक आती नहीं है। आप 24 अब पूरा का पूरा सोना खरीद लेंगे तो सोना की वैल्यू घट जाती है। अब मिलावट, पॉलिटिक्स में भी मिलावट का युग है। बिहार कांग्रेस के बारे में क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर पर। भैया फिर आप हमसे पूछ रहे हैं, पहले आपने हमसे पूछ दिया कि कांग्रेस को समझ में नहीं आती है। मैंने आपको पहले ही कहा। तो आपने कहा ना कि आपको तो समझ में आती है, सामने वाले को आए कि ना आए अब वो पता नहीं है। अब देखिए, हम में कोई कमी होगी? हम प्रेजेंट पॉलिटिक्स के अंदर हम अपने को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे के मुताबिक हमको चलना चाहिए। कहावत है, समय काल पात्र के अनुसार चलने की जरूरत है। तो अब जब टाइम, वक्त तो इम्पोर्टेंट है, वक्त को आप क्या करेंगे? आप जरा मेरे को बताइए। बिहार कांग्रेस, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वक्त तो ताकतवर होता है, और मैं वक्त से भी लड़ जाऊँ और वक्त को एक्सेप्ट ना करूँ तो चोट तो कहीं लगेगी। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत हो गया है ना। नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है। जैसे मान लीजिए, बार बार कहता हूँ, समय काल पात्र, वो समझ गया मैं।
मैं वो बार तीनों बार इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये तो बिल गेट्स को भी बहुत दिन लग गया सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने में। वो अपने चीज़ों पर अड़े रहे, बाद में उन्होंने जब फ्लैक्चुएट किया तब जाकर के उनको कुछ रास्ते मिले। हम फ्लैक्चुएट नहीं कर पाए, हम फ्लैक्चुएट करेंगे रास्ता मिलेगा। और हम आइडियोलॉजी से भी अलग नहीं हो पाए। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल ST, SC, EBC और माइनॉरिटीज़ है। ये जो माइनॉरिटीज़ की का रिलेशन है मेरे साथ, आपको भी पता है सीमांचल कोसी में जो बिल्कुल जो निचले तबके के लोग हैं, और जो मेरी मैं 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हूँ, एक ही बार पार्टी से हूँ ना, और वो भी पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी हमसे है। चूंकि मधेपुरा में लालू यादव भी कॉमन और मैं भी कॉमन, मेरे बाद चुनाव क्यों नहीं जीती RJD आज तक मधेपुरा में? जिता लो। मेरे पहले क्यों नहीं जीते लालू यादव? हम साथ रहे तो जीते, नहीं तो शरद यादव जीत गए। हम अलग हुए तो शरद यादव हार गए। तो हम तो 7 बार में 6 बार, मैडम वहीं से इंडिपेंडेंट थी, मैडम का विरोध किया इन लोगों ने जाकर के। तेजस्वी जी तो मैडम का भी विरोध किया, लालू जी पूर्णिया में सब दिन हमारा विरोध जाके करते रहे। हर यादव और मुस्लिम के गांव में ही विरोध किए सबसे ज्यादा। पूर्णिया में यादव तो है नहीं, 2 लाख के लगभग यादव होगा, 2 सवा 2 लाख। वहां तो ST, SC, EBC, पिछड़ा और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उच्च जात के लोग भी बहुत कम है। वहां तो सबसे ज्यादा दलित और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा है वहां। 2 सवा 2 लोग, जहां पर यादव ज्यादा है वहां तो RJD चुनाव नहीं जीतती है। सबसे ज्यादा यादव अररिया और मुसलमान अररिया में, क्यों RJD चुनाव नहीं जीतती है? क्यों 4 बार से प्रदीप मंडल वहां चुनाव जीत रहा है? कभी ये RJD समीक्षा करती है? मधेपुरा में आप क्यों नहीं चुनाव जीतते हो? सुपौल में आप क्यों चुनाव नहीं जीतते हो? खगड़िया में रामशरण बाबू के बाद आप क्यों नहीं चुनाव जीते? और राणा के बाद, जब आप पीक पर थे तभी जीते, पीक के बाद एक बार नहीं जीते। भागलपुर में चुनचु यादव के बाद क्यों नहीं जीते? जदयू का यादव चुनाव जीत जाता है, गिरधारी यादव, और आपका यादव जयप्रकाश चुनाव हार जाता है। भागलपुर में पत्नी और बेटी आप दोनों चुनाव हार गए। सीताराम यादव के बाद आप चुनाव नहीं जीते सीतामढ़ी में। आप शकील के बाद मधुबनी में चुनाव नहीं जीते। देवेंद्र यादव के बाद झंझारपुर में चुनाव नहीं जीते। फातमी के बाद दरभंगा में चुनाव नहीं जीते। काहे? आप पाटलिपुत्रा में तब चुनाव जीते जब माले सपोर्ट में आए। माले नहीं होता तो आप कभी चुनाव नहीं जीतते। तो जहां सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान, वहां आप चुनाव नहीं जीतते हैं, और आप पप्पू यादव को बांस करते रहते। इसमें कांग्रेस का क्या दोष? कांग्रेस को समझ में आए तब तो हम ज्वाइन किए, प्रियंका गांधी जी के कहने पर। कांग्रेस पर इतना प्रेशर दिया कि हम गठबंधन तोड़ देंगे। कांग्रेस को नहीं, वो परिस्थिति नहीं थी, मैसेज गलत जाता। सब लोग देश में गठबंधन कांग्रेस से तोड़ रहे थे। कांग्रेस को लगा कि यहां भी यदि गठबंधन टूट गई तो लोग बोलेगा हम ही दोषी है। उन्होंने सही निर्णय लिया, मुझे कोई मलाल नहीं, हमको तो टिकट मिल ही गया था। प्रियंका गांधी जी तो बोल दिए थे हमको, पप्पू जी सार्थक लड़ लेंगे सुपौल से, आप RJD के टिकट पर लड़ लीजिए मधेपुरा। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, हम लड़ेंगे तो पूर्णिया, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। आप कह दीजिए हमको नहीं लड़ना। तो प्रियंका जी ने बाद में कहा कि जब मैं आपको दिला नहीं पा रहा हूं, मैं होती कौन हूं आपको कहने वाला कि आप नहीं लड़िए। हम लड़े, 3 बार कटिहार में ये चुनाव नहीं जीते। सबसे ज्यादा मुसलमान, सर आप सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान जहां पर है, उधर का विधानसभा में एक भी सीट नहीं, किशनगंज में एक भी MLA नहीं, अररिया में एक भी MLA नहीं, पूर्णिया में एक भी MLA नहीं, मधेपुरा में 2 MLA, सहरसा में एक भी MLA नहीं, सुपौल में एक भी MLA नहीं, कटिहार में एक भी MLA नहीं। अब आप सोचिए ना, कटिहार जैसे जगह पर, किशनगंज जैसे जगह पर आप एक MLA नहीं है, पूर्णिया में एक MLA नहीं है, झंझारपुर में आप एक MLA नहीं है। आप चुनाव वहां जीते जहां पर हनुमान बन के चिराग लड़ रहा था, जहां जदयू का और बीजेपी का वोट काटा
वहां आप जीते, जहां नहीं काटा वहां आप हार गए। क्या दिक्कत है आरजेडी को आपसे? ये तो लालू यादव जी से ना पूछिएगा। इनके जो युवराज हैं जन्म कब लिए? 91 में। इनके बड़े जो पुत्र है वो लिए 90 में। और याद करिए, हम विपक्ष के नेता बनाने में मेरी भूमिका सबसे ज्यादा थी कि नहीं? और मुख्यमंत्री बनाने में 11 एमएलए लेके कौन आया था? आप हमको बताइए। जब जब लालू यादव संकट में रहे, लालू यादव जी बोले ना, रामकृपाल का चुनाव था, मेरे घर पे लालू जी आए। रामानंद यादव दानापुर से लड़ रहे, मेरे घर पे लालू जी आए। लाठी रैली हुई, मेरे घर पे लालू जी आए। अडवाणी के रथ को रोकने की बारी आई, हमको भुला के लालू जी रोए। एमएलए के चुनाव के बाद लालू यादव जी का सकलदेव सिंह से झगड़ा था, हम साथ में खड़े थे, वेटनरी कॉलेज में रहते थे। हमारा दोस्त क्या है? हम लालू यादव को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। लालू यादव जी हमको सबने टिकट दे दिया है, और लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, टिकट इनको मत दीजिए। हमें इंडिपेंडेंट एमएलए लड़ना पड़ा। आप साबुद्दीन जी को दिए, आनंद मोहन को दिए, सबको दिए, हमको आप टिकट नहीं दिए। मुलायम सिंह जी चाहते थे, देवीलाल जी चाहते थे, हमको नहीं दिए। 90 के पहले हम पर एक केस नहीं था। 90 के बाद जब एमएलए बने तो लालू जी ने सब कर्म कर दिया मेरा। 27 केस है आप पे? भैया हम तो जो केस है आचार संहिता और आंदोलन वाला केस है, तो वकील साहब सारा केस। और ये केसेस हैं कैसे? तो आप कांग्रेस के बारे में कहते हैं, कांग्रेस का क्या दोष? कांग्रेस यस सेकेंड पार्टी थी, ए पार्टी कोई और थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कोई और थे, उन्हें हम पसंद ही नहीं थे। और अब आप पूछ रहे हैं कांग्रेस का विधानसभा का चुनाव। सर आप एक बात बताइए, कांग्रेस के साथ अखिलेश जी ने एक रेपुटेड एंड रेस्पेक्टेबल गठबंधन किया, तो वो हीरो बनेगी नहीं? सिविलाइज्ड हैं, विनम्र हैं, अखिलेश जी फ्लैक्चुएट हैं, अखिलेश जी सभी जात को लेके चलते हैं। कभी आप उछृंखल की तरह बात करते नहीं देखेंगे। हेमंत सोरेन जी कांग्रेस को रेस्पेक्ट दिए, ऊंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीट दी, विनम्र है, वो समझते हैं कांग्रेस की बात। और आप औकात दिखाते हैं कांग्रेस को, आंख दिखाते हैं कांग्रेस को। वक्त आता है तो पैर पकड़ते हैं, वक्त आता है तो गर्दन धर लेते हैं। लालू यादव जी को कुछ समझ भी थी, उनके युवराज जी को तो कांग्रेस के बारे में कुछ समझ ही नहीं है। वो तो मजबूरी में रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अहंकार उनकी सीमा पार होती है। आज कांग्रेस अकेले लड़ने क्या हासिल होगा? सारे माइनॉरिटीज कांग्रेस को रेस्पेक्ट करती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि एनडीए को हम मौका दें, तब तो वो अपमानित होती है। झारखंड में हम कांग्रेस के और हेमंत सोरेन जी के साथ 1.5 महीना रहे, दिल्ली में रहे, बॉम्बे गए, पंजाब गए, बिहार आते हैं तो हम प्रेम दर्जा के हो जाते हैं। ना कांग्रेस का नेता पूछता है और ना ये पूछने देता है, और हमें चुपचाप रहना पड़ता है। अन्य जगहों पर आप चिट्ठी भेजेंगे हमको कि आप वहां जाइए, और बिहार आएंगे तो मजबूरी इनकी हो जाती है, लालू यादव एंड फैमिली। कब तक? और मेरी मजबूरी है कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी का सम्मान और कांग्रेस की विचारधारा के मुझे पसंद है। दूसरी मजबूरी है कि माइनॉरिटीज से मैं अलग और ईबीसी से अलग नहीं हो सकता। माइनॉरिटीज से मेरा परिवार का रिश्ता है, अन्यथा कब के हम छोड़ दिए होते। मैं दिल से कह रहा हूं, इतना अपमानित एक परिवार ने जितना किया
मैं इस, लेकिन विचारधारा और कांग्रेस और फिर सीमांचल कोसी की राजनीति मुझे बात कर देती है कि नहीं, और हमें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। मैं आपको बड़ा गंभीरता से और शांत होकर के सुन रहा था। अब इसके बाद जो मैं समझना चाहता हूँ, है ना, कांग्रेस, अब विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है, लेफ्ट है, अभी तक तो ये है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और फलाना ढिमकाना सब बातचीत चल रही। कांग्रेस की स्थिति क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर आप एक बात समझिए, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कांग्रेस। बीजेपी को यदि कोई हराएगी तो कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टी तो हरा नहीं सकती। स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ती है, कांग्रेस से लड़ती है, क्योंकि उसको लगता है बीजेपी जिंदा रहेगी तब मैं जिंदा रहूं, कांग्रेस जिंदा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो ये लोग गाली ही देता है बीजेपी कांग्रेस को। इन लोगों की लड़ाई कांग्रेस से है। चंद्रबाबू नायडू की लड़ाई कांग्रेस, ममता जी की लड़ाई कांग्रेस, यूपी में मुलायम सिंह जी, कांग्रेस की बहुत विचारधारा नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कांग्रेस। अब कांग्रेस हमेशा लेट से शुरू करती है हर चीज। अब कांग्रेस के अपने तौर तरीके हैं, उसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन आप ये भी मानिए ना, पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में एक प्रदेश अध्यक्ष कमेटी ने 11 साल से वहां नहीं है, संगठन नहीं है। 11,000 है ना, वोट से हरियाणा हारी, 11,000 वोट बीजेपी को ज्यादा आया। ठीक, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और कांग्रेस वो हर जगह वही हालत है। पंजाब में भी कांग्रेस को कांग्रेस हर जगह वही हालत है, आपके बिहार में भी वही हालत है। हाँ बिल्कुल। आज कुछ चीज चेंजें हुई है, लेकिन दिक्कत है अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं नाम क्या लूं, लेकिन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और दर्शक भी समझते हैं। सर एक बात बताऊं, राहुल गांधी जी जितना फेयर है, जितना साफ है, साफ गोई है, उतना कोई साफ गोई एबीसी, एसटी, एससी और सभी जात को लेकर के राहुल गांधी कभी इस जन्म में क्या 7 जन्म में कांग्रेस कास्ट की राजनीति नहीं करेगी, रिलीजन की राजनीति नहीं करेगी, बांटने की और नफरत की राजनीति नहीं करेगी। मैं रहूं कांग्रेस में ना रहूं तब भी यही बोलूंगा। ठीक है, राहुल गांधी जी फेयर होकर लोगों से मिलते, उन्हें और नजदीक जाना पड़ेगा पब्लिक, और दूसरे आंख तीसरे आंखों से उन्हें देखना छोड़ देना पड़ेगा, अपने आंख से उनको समझना पड़ेगा। लेकिन बिहार कांग्रेस, चूंकि गठबंधन है, चुनाव है, उस पर आप थोड़ा संभल रहे हैं। अखिलेश की बात कर रहे हैं, अभी नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में जबरदस्त। नए वाले, अरे भाई जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जी हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, फलाना ढिमकाना सब चल रहा है। मेरी बात समझिए, अखिलेश बाबू सीनियर लीडर हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस पार्टी CWC से चलती है, BSBP नीचे से चलती है, जिला से लेके ऊपर तक चलती है। इसमें कोई एक व्यक्ति लीडर नहीं है, आप इसको समझना पड़ेगा। आप कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी इक्वल है। जब कोई दुनिया से आएगा तो उन्हें कांग्रेस परिवार में भी कांग्रेस अध्यक्ष को भी मिलना होगा। आप इसको हल्के में मत लीजिए। गठबंधन की क्या अब अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए तो अलग बात है। पप्पू यादव सब पर भारी है, पूरा दुनिया हमको वॉच करती है, देखती है, लेकिन क्या सरप्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। कांग्रेस का अध्यक्ष, रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट है, प्रभारी का रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट है,
आप उसको फॉलो नहीं करिए। बिहार कांग्रेस के लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं? अच्छा, हमसे सलाह मशवरा क्यों करें? मैं पूछ रहा हूं मैं। नहीं, हमसे क्यों? अरे भाई, आप कांग्रेसी हैं, इतने इतने भैया, मैं मजबूत कांग्रेस। मैं आप ठीक है इंडिपेंडेंट मैं जीते, एसोसिएट आपके हूँ। पीछे भी लगा सर हुआ है सुनिए ना, पंजा छाप। सर एसोसिएट हूँ और हो सकता है एक तरफा मोहब्बत हो। अभी हमको कोई दायित्व और जिम्मेदारी तो बिहार में दी नहीं गई, तो जब दी नहीं गई तो हमसे कोई सलाह क्यों ले? ऐसा भी तो हो सकता है कि पप्पू यादव को सदाकत आश्रम से थोड़ा दूर रखो, ये आ गया है ना, एक बात बताइए, तो अकेले ही 2-3 कुर्सी पे बैठ जाएगा, बाकी लोगों का क्या होगा? ये भी तो एक फियर कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी बात एक बात समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग होते हैं जिससे चेयर पर बैठने से उसकी पहचान होती है, एकाध प्रतिशत लोग होते हैं कि चेयर की पहचान उससे होती है। अब पप्पू यादव जंगल में रहेगा तब भी पप्पू यादव है। सर, हमें तो दुनिया को देने के लिए हम आए हैं। गरीबों का आंसू पोंछते रहो, बांटते रहो, चलते रहो, 1 घंटा सो, काम करते रहो। जात पात तो हम करेंगे नहीं, मर जाएंगे तब भी नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान तो करेंगे नहीं, चाहे चुनाव हारे या जीते हैं। नफरत और दूसरी जात, दूसरे विचारों को गाली तो नहीं देंगे। हाँ, वैचारिक बात करेंगे, गरीब की बात आएगी, ईबीसी की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, करेंगे। वो मेरा जस्टिस है, वो आम आदमी का जस्टिस है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। हमें इतना काम है कि किसी की सलाह देने और लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर, इस हिंदुस्तान में 1,14,000 रुपया 92% लोगों का सालाना इनकम है, मिनिमम 8 से 10,000। हम इसी की सेवा और इसी के लिए जीते रहे हैं और आम आदमी की जस्टिस और मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट के लिए लड़ते रहे। तो बेसिक काम तो ये है ना। ठीक है, हमको सलाह लेना या देना क्या है भाई? समझ गया मैं। काफी है राहुल गांधी जी और प्रभारी। गठबंधन की क्या हालत है अभी? सर, किस गठबंधन की हालत के बारे में पूछ रहे हैं? यही आपकी वाली, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी हमारे भी हैं, गठबंधन, बिहार में हमारे गठबंधन उसमें की- लालू यादव भी हैं, हमारे मुकेश सहनी गठबंधन भी की हैं। चिंता मीडिया को और सबको सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन लेकिन वोटर वोटर लेकिन लेकिन वोटर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन शिंदे को आप लात मार दीजिए, हाँ, आएंगे, उस पे भी आ जाएंगे, सर सुनिए, उस पे भी आ जाएंगे, पर एक बार आपके घर घूम लें। गठबंधन सर, हम भी थोड़ा सा आपको देख लें। पंजाब में जाइए, आपके गठबंधन की क्या हाल है? हरियाणा जाइए, आपने चौटाला को लात मार के निकाला क्या? पहले रेड्डी को निकाला, फिर चंद्रबाबू को लिया, महबूबा को लिया जो सबसे बड़ा अलगाववादी था, फिर निकाला। तो आप गाली कैसे देते हैं अलगाववादी को? महबूबा को तो लेके सरकार बनाया, ममता को आप निकाल दिया। बाला साहब ठाकरे और बादल, पुराने बूढ़े बादल, दोनों ने 2 से गठबंधन भाई, ये करके पुराने सबसे ओल्डेस्ट अलायंस सर है। मेरी बात तो कर रहा हूं, उसको लात मारा बीजेपी ने, अपने अडवाणी को नहीं छोड़ा, अपने इंटरनल में नहीं छोड़ा। भैया, बीजेपी का आप बंगारू लक्ष्मण को देखिए क्या हासिल कर दिया। यहाँ नीतीश कुमार को गठबंधन ने कितनी गालियां दी, आपको अंदाजा नहीं है। पहले हनुमान बनाया, चिराग को उनके पिता का और अंबेडकर का मूर्ति निकाल दिया, घर से निकाल दिया, उसके घर में बाइफर्केशन कर दिया, पारस को लेके मिनिस्टर बना दिया, इसको लात मार दिया। बाद में हनुमान बना के पारस को लात मार दिया। और आज चिराग जी 243 पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो फिल्मी डायलॉग है। इधर से भी एक पार्टी है, 1-2 पार्टी है कि जो एकदम तैयार बैठी रहती है, और कुछ पार्टी ऐसी है जिसको 300-400 करोड़ रुपया दे दो, बस हो गया, उसकी आइडियोलॉजी खत्म। वो सब जगह चलता है, उधर भी है इधर भी। मेरी बात समझिए, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हम किसी को कह दें, और हम लोग के गठबंधन में क्या है? कांग्रेस आइडियोलॉजिकल है, वो तो दूर हो नहीं सकती। माले भी आइडियोलॉजिकल, वामपंथ तो खतरनाक आइडियोलॉजिकल है। बची आरजेडी, तो आरजेडी लाभ घाटा देख के चलती रहती है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है। तो एक तरफ दूसरी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं तो साथ रहना, तो ये भी
कहीं नहीं जाना है। आपके महागठबंधन में एक सन ऑफ मल्लाह भी तो है। भैया एक बात समझिए, हम्म। मल्लाह जी का साफ कहना है, बेचारे का, हमारे भाई हैं, जब जब चुनाव आता है तो उनको आरक्षण की बात वो करते ही हैं। कहते हैं जो अभी आरक्षण दे दो हम चले जाएंगे, हमको कोई सीट नहीं चाहिए, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। तो उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनके कास्ट है, उनको कहते भी हैं, तो उनके बारे में क्या, आइडियोलॉजी से बहुत नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत राजनीति है। वो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन यदि माले, वामपंथ और कम्युनिस्ट और कांग्रेस की बात कीजिएगा तो यह गठबंधन बहुत टिकाऊ है। अब कोई निकाल ही दे, अलग कर दे तो अलग बात है। ठीक है, हम जरा बिहार लेकिन आपके घर एनडीए का के बाद, गठबंधन टिकाऊ नहीं है। हाँ आ रहे हैं उस, नीतीश कुमार को गाली दे दे करके तो बर्बाद कर दिया, और नीतीश कुमार को मारने की तैयारी तो कर ही ली। अब आपका जो फेवरेट है एनडीए सरकार बिहार की, है ना, नीतीश सरकार, अब उस पे आ जाते हैं। मैं जिस है पे ना? आना वो आइए ना भैया, हाँ। कहाँ दिक्कत है। नीतीश सरकार, हमको नीतीश प्रिंटर मोदी जी की तरह थोड़ी देखना है, बिजली चल जाएगा तो बोलिए नहीं पाएंगे। नीतीश गवर्नमेंट 20 साल हो गए, नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री है। अब हम 2025 के चुनाव में जा रहे हैं, है ना, विपक्ष वाले, गठबंधन वाले क्राइम की बात, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये 20 साल? भैया 20 साल एक बात बताइए ना, आज तक समीक्षा ही नहीं की लालू यादव, 20 साल समीक्षा ही नहीं, समय के अनुसार वो बदले ही नहीं, चेंज ही नहीं की, आज भी चेंज नहीं कर। सर आज भी आरजेडी के बारे में एक मान्यता साफ लिख रही है, साफ, जीतने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और उनके ही घर में कुछ व्यापारी लोग हैं जो बिल्कुल सौदा करके राजनीति करते हैं, ये चर्चा होती रहती है, आप इसको आप देख लीजिए। अन्यथा नीतीश कुमार जी का कैसे सक्सेसर करते, 14-15% यादव होने के बावजूद 17-18-15-16%, आज 17-18% मुस्लिम। आपको तो ईबीसी और दलित को साथ लेके चलना चाहिए। आप ऊंची जात को गाली देना कोई जरूरी थोड़ी है, कभी ए टू जेड, कभी नहीं, कभी हाँ, कभी भागो, कभी आओ। और भाई बेचारी की बात कीजिए ना, जरूरी थोड़े कि मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम कम तोरम तोरी। अब एक आइडियोलॉजी पर रही, अब कहिए हमको ये काम करना है, जिसको अच्छा लगे आइए, जिसको अच्छा नहीं लगे नहीं आइए। तो मतलब तो आप आप नीतीश कुमार जी क्यों आए? नीतीश कुमार जी ने को ईबीसी ने क्यों सपोर्ट किया? कुछ इश्यूज को लेके किया, जैसे आज कैबिनेट में उन्होंने 35% कह दिया कि हम लड़कियों को नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे, ST SC ईबीसी की लड़कियां 2% भी नहीं पढ़ मैट्रिक की है, किसको नौकरी दीजिएगा? इसके पहले भी आपने निर्णय लिया था कि दलित मारे जाएंगे, मर्डर होगा तो हम नौकरी भी देंगे और 2 लाख रुपया भी देंगे। अब दिए, नौकरी दिए। और जीविका से लेके ममता, आशा, आंगनबाड़ी का क्या किया? जब जब चुनाव आता है तो आप राजनीति शुरू कर देते हैं। आप कैसे नौकरी दे दीजिएगा? और नौकरी बचेगी तब तो दीजिएगा, किसको नौकरी दीजिएगा? नीतीश जी, आप निजी क्षेत्र में आरक्षण कर दीजिए 40%, 50 कर दीजिए, सभी जात के लड़कियों को, जात पात मत कीजिए। और 40% ईबीसी ST SC की लड़कियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दीजिए। हम निजी क्षेत्र में जितना वर्किंग होगा हम देंगे, वो आप करेंगे नहीं। 35% की बात आप कर रहे हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे समाज के लोग कितना पढ़े लिखे हैं? हमको नीतीश कुमार जी जवाब देना, उनके पास तो आंकड़ा है। 14% हम मैट्रिक नहीं किए हुए हैं बिहार में, सभी लोग मिला करके, ईबीसी OBC ऊंची जात सब मिला के। ये नौकरी देंगे? क्या आवास है भाई? डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ है, एक भी फैक्ट्री नहीं आई, पूंजी निवेश नहीं हुआ,
जीडीपी सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ पे है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, 73% बाढ़ में हम लोग रहते हैं। रोड सब जगह बनी, यहां भी बनी, यहां कुछ कम बना, एक भी 6 लेन आज तक नहीं है। जो कांग्रेस के समय में एयरपोर्ट बनी वही एयरपोर्ट है। मनमोहन सिंह जी ने किया था, अटल जी ने बनाया एक दरभंगा एयरपोर्ट। आप जो लंबी लंबी बात करते हैं, मनरेगा किसकी देन है? ग्रामीण विकास रघुवंश बाबू की देन है कि नहीं? रघुवंश बाबू थे उसमें, किसकी देन है? आप जो लंबी लंबी बात करते हो भैया, कितना पैसा लगा? पटना यूनिवर्सिटी को आप कुछ बना पाए? विक्रमशिला नालंदा का क्या हुआ? पर्यटन विभाग को बढ़ा पाए जो दुनिया में सबसे ज्यादा है? और सारी फैक्ट्रियां बंद क्यों हो गई? तो नीतीश जी बताएंगे ना अपने सामाजिक सीक्वेंस को। हर बार कभी दारू, कभी शराब, कभी कुछ, फिर कुछ। आप अगले बार क्या कहे थे कि हम बेरोजगार को ये करेंगे, इतना पैसा देंगे, बैंक से पैसा दिलाएंगे 2 लाख रुपए इतने लोगों को, फिर चुनाव आएगा कर दीजिएगा 2 लाख रुपया दे दो, खत्म है। तो चुनाव के समय आप राजनीति करते रहते। एक और मसला है जिसपे बिहार में बहुत बात हो रही है, वो है क्राइम की। भैया एक बात समझिए ना, क्राइम क्या है इसको समझना। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। जो एनडीए पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब भी क्राइम की बात होती है, एनसीआरबी डाटा या स्टेट क्राइम रिपोर्ट या ब्यूरो की जो डेटा है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अभी जंगल राज हो गया। और जो एनडीए अच्छा, वाले अब मैं लोग आता हैं हूं। वो ये कहते हैं कि पहले शासन पोषित क्राइम था, अब कम से कम क्राइम होता है तो स्पीडी ट्रायल होता है, लोग पकड़े जाते हैं, कन्विक्शन रेट बढ़ गया। देखिए लालू यादव जी सामाजिक न्याय की यात्रा जब शुरू हुई कर्पूरी जी के बाद, तो नीतीश जी, रामविलास जी, लालू जी, शरद जी, मतलब सब लोग थे। अब बहुत लंबे समय चले ये लोग। तो जब माले और रणवीर सेना का युद्ध हुआ किसान आंदोलन में, तो उस वक्त तो नीतीश कुमार और सब लोग साथ थे। दोनों तरफ से नरसंहार हुआ, इधर दलित का हुआ, उधर किसान संगठन के द्वारा हुआ, इधर माले के द्वारा हुआ, नक्सल मूवमेंट भी, कई परिवर्तन हुए। फिर कांग्रेस के बाद जो एक बड़ी व्यापक सरकार बनी, तो समाज में जो पिछड़े, अत्यंत पिछड़े के लोगों को तो लगा कि अपनी सरकार है, तो छोटी छोटी चीजें जब आगे बढ़ने लगी तो छोटी छोटी चीजें दिख रही थी। 15 सालों में वह खदा भरता गया। जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो छोटी चीजें नहीं, बड़ी 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 मछलियां, वो तब तक में यहां तक भर गया था। तो नीतीश कुमार की सरकार में वो बालू, शराब, जमीन, बड़ा बड़ा माफिया बनता चला गया। तब वो छोटी छोटी मछलियां थी, अब बड़ी मछलियां हो पक गई। क्योंकि 15 साल लालू यादव जी के जब सरकार थी मिली जुली, जब सभी लोगों का, कांग्रेस भी था, अन्य लोग भी थे, तो सबको मौका मिला। तो कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, गलतियाँ होती गई। सामाजिक न्याय के परिवर्तन बहुत बात हुआ। 5 साल के बाद जो बदलना चाहिए, एजुकेशन और इकोनॉमी की बात लालू यादव को करना चाहिए, वो नहीं किया। तब भी वो सामाजिक न्याय पर चलते रह गए। नतीजा हुआ कि न्यू जनरेशन जब दुनिया बढ़ रही थी तो उस ओर देखने लगा। तो न्यू जनरेशन को लगा कि कब तक चलेगा ये सामाजिक न्याय, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये उसी पंथ पे चल रहा है। और नया जनरेशन नीतीश जी ने उसको दूसरे तरीके से लाया। ऐसा हुआ, ईबीसी के साथ ऐसा हुआ, ज़्यादा, तो माए पर इनको आना नहीं चाहिए, माए पर आ गए। भूरा बाल की बात इन्होंने कर दी, जो भूरा बाल की बात करना गलत था। आप किसी जाति को चिन्हित नहीं कर सकते, और लोग भी करते हैं। जैसे यूपी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जात में कोई क्रिमिनल नहीं है,
ब्राह्मण में है, भूमिहार में है, अन्य जातियों में है, लेकिन उस जात में कोई क्रिमिनल नहीं। उनका एक इनकाउंटर नहीं हुआ, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे जितने सिंह हो, वो सबको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी मिली हुई। और जब बात करते हैं ये चौधरी जी, तो जब इनके जदयू के इनके जो जितने प्रवक्ता हैं, तो इन लोगों का जो जातीय क्रिमिनल है वो क्रिमिनल नहीं है। लालू यादव जी का जो जातीय क्रिमिनल है वो भी क्रिमिनल नहीं है। वो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद है, और उन लोग का क्रिमिनल महात्मा गांधी, जेपी लोहिया, सब अपने अपने क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर। बिहार में पार्टी से ज्यादा समाज दोषी हो गया। समाज अपने जात के क्रिमिनल को कहता है जितना बलात्कार करना हो करो, लेकिन मेरा जात रहना चाहिए। लोग फोन पर बात करते हैं, किसका बलात्कार हुआ, किसने किया, कौन जात था, किया किसने, 2 भाग। मर्डर किसका हुआ, 2 भाग। अरे भाई, मेरा जात, इतना दिन लोग मजे लेता था, कोई बात नहीं, मेरा जात ने कर दिया तो गलत। अब नेताओं को लगता है कि जाति के आधार पर यदि हम टिकट नहीं देंगे तो हम मरेंगे, तो ढूंढ ढूंढ के क्रिमिनल को और माफिया और बलात्कारी को देता है। लगभग आप देखिए, जब भी देखिए एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं। लगभग जितने मुखिया जी बने, पंचायती राज जब लागू हुआ, आरक्षण लागू हुआ, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग मुखिया बन गए, ताकतवर लोग मुखिया बन गए, बालू, जमीन, शराब, जिसके पास पैसा था वो मुखिया बन गए, कोई सरपंच बन गया, कोई ब्लॉक प्रमुख बन गया, कोई जिला परिषद बन गया। तो संगठित क्या हुआ, और जितने बड़ी मछलियां थी, अब रितलाल यादव है, क्रिमिनल है तो उसको सजा दीजिए, वो गलत है। अब अरुण यादव बलात्कार के केस में लालू यादव उनके यहाँ जाते हैं, वो दिखता है। लेकिन जदयू में जो गांजा माफिया आरा वाले हैं, जो एमएलसी बना दिया 2-2 बार, वो नहीं दिखता है। बीजेपी में जो ये एमएलसी बने हैं, ये बालू माफिया, ये कौन घाट है, ये शाहजी कौन क्या, हाँ ठीक है, हाँ। बगले में ही घाट पर वाले हैं, वो एमएलसी बन गए। सासाराम में जो बालू माफिया सबसे बड़ा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, संतोष बाबू। तिहाड़ जेल में गोली मार के गए, हुआ है तो राजू बाबू मिनिस्टर हो गए। पप्पू पांडे जी पूरा का पूरा गोपालगंज इनको अकेला दे दिया गया, वो ठीक है। तो सरकारी जात का जो क्रिमिनल है वो इनके लिए क्रिमिनल नहीं है, और विपक्ष का जो क्रिमिनल है इनके लिए क्रिमिनल नहीं है। एक दूसरी बात, जमीन में लगभग पैसा नेता पदाधिकारी का लगा। सर आप सीडीआर निकाल लीजिए और चले जाइए आप रजिस्ट्री ऑफिस। 15 साल लालू यादव जी का, 20 साल इनका। पदाधिकारी दरोगा, फोकलैंड दरोगा का, डीएसपी का है वह। सारे बड़े बड़े पदाधिकारी का जर्मनी में सब जगह जमीन, साउथ में जमीन, सारे जगह जमीन, ठीक है। कोई शहर में नहीं होगा जहां पदाधिकारी की जमीन नहीं होगी। तो भैया आप रजिस्ट्री ऑफिस आइए और पता कर लीजिए कि किस पदाधिकारी के रिश्तेदार के नाम से जमीन जगह है, किस नेताओं ने कितना जमीन बनाया, अपने बाप दादा चाचा मामा काका। तो जमीन में भी, जमीन माफिया में भी नेता और पदाधिकारी, बालू में भी नेता पदाधिकारी, शराब में भी बंटवारा है इन लोगों का। तो जो माफिया जमीन में काम करता है उसको प्रोटेक्शन किसका है? देखिए, जब नेता सुधर जाए, नीयत साफ हो जाए और उनकी हवस पैसे से हट जाए और ऐसो आराम, इश्क और मुश्क से, तो एक क्राइम नहीं होगा। क्राइम का सबसे बड़ा जड़ है नेताओं की हवस और भूख। जितना आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी भवन में टेंडर है, वो नेता का बीवी बेटा, मंत्री का बेटा बेटी बीवी, सैया, पूरे रिश्तेदार के नाम से उन लोगों ने बनाई। आप हमको बताइए, एमएलए एमपी का क्या कोई कोड नहीं होगा? टेंडर भी वही लोग करेंगे, सब जमीन धंधा वही लोग करेंगे, कोई आचरण नहीं होना चाहिए। आप तो सारे चीजों पर कब्जा यदि नेताओं का हो जाए और सरकार चलाना हो
और सरकार बनाना हो दोनों पार्टी की, तो सर अपराधी को गाली कैसे दीजिएगा? नरसंहार तो डेली हो रहा है। कुशवाहा और यादव का आरा में हुआ, चंदन सिंह मुखिया को 2 मार दिया गया, इन्हीं डिप्टी सीएम ये कहते हैं गोली मार देंगे घर ढुक जाएंगे। अरे आपके विधानसभा में चंदन सिंह को मार के 7 गोली मारा, हम चले गए वहां, आप ही के स्वजातीय थे और आप गए ही नहीं, आप बाद में पहुंचे। बक्सर में नरसंहार हुआ, दानापुर में मेयर की हत्या हुई, डिप्टी मेयर की हत्या हुई, डेली यहाँ 9 मर्डर होता है, बोरिंग रोड में डेली गोली चलती है। ये 4 किलोमीटर ये मेरी ड्राइव पर डेली गोली चलती है। एडीजे को क्रिमिनल को खदेड़ना पड़ा, डेली बलात्कार हो रहे हैं, 4 किलोमीटर इनसे नहीं संभला। और लगभग पदाधिकारी जमीन माफियाओं के साथ है, सोना की डकैती वालों के साथ है, सबका नाम है। लगभग सेक्रेटरी की जमीन, पैसे, सर ये जो रिशु सिंह थे जो दुबई भाग गए, क्या है? अब ये कहते हैं महाराक्षस, ये कहते हैं कुछ। अरे भैया 2 साल पहले तो आप नीतीश जी के साथ थे, तब महाराक्षस नहीं थे। 2 बार तो आप रह गए। नीतीश जी एज ए मैन, एज ए प्रिंसिपल, देखिए क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल उनकी समाप्त हो गई। और आज मैं यह नहीं कह सकता, डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो दिखता है चीजों, लेकिन भाई आप नीतीश जी को गरियाते हैं मानसिक रूप से, लालू जी भी तो किडनी और शारीरिक रूप से अस्वस्थ, आपके बारे में भी लोग बोल देंगे। ठीक है, एक स्थिति आप जैसे जदयू कहता है कि इनके पास 369 सिक्योरिटी है। जदयू को मैं एक बात कहूंगा, पंजाब में और पूरे देश में जितना सीआरपी और बंगाल में बीजेपी ने बंटवारा किया, उतना तो धरती पर सुरक्षा में नहीं है, बॉर्डर पर नहीं है। लगभग सुरक्षा ईडी, सीबीआई और बीजेपी, चाहे बेईमान हो, गद्दार हो, कोई हो, आ गया उसको सीआरपी, आ गया उसको सीआरपी। हम आज तक हम Y+ में थे, हम 7 बार एमपी हैं, हम दुनिया से लड़ते हैं, हमारे लॉयर्स हाईकोर्ट गए सुरक्षा मांगने, हमको आज तक सुरक्षा नहीं मिली। तो ये आप बार बार जो पूछते हैं महाराक्षस राक्षस, सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। सिवान में नरसंहार हुआ, डेली 2 दर्जन से ऊपर मौत होती है। पूर्णिया में अंधविश्वास के चलते 5 आदमी को मार दिया गया। ये अंधविश्वास पैदा कौन कर रहा है? ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है? एक तो कौन ने गोरखा छोरवा को बाबा बना दिया है, ब्लैक मैजिक तो वही कर रहा है। नाम हम नहीं जानते को, इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए डायनामाइट लगा के, आराम से पाकिस्तान को उड़ाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसको बहुत, अब ये बाबा लोग पर्ची निकाल रहे हैं और नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री, इन्हीं चोर सब के बाबा के दरवाजे पर जाइएगा। एक संजय पासवान एक्स मिनिस्टर थे, वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो जादू टोना वाला खेल खेलते हैं। तो जब आप अंधविश्वास पैदा करिएगा, हम लोग को लगता है यही तो भगवान है। हेलो 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 हनुमान, हेलो, हाँ हनुमान जी। अब लोगों को लग रहा है बाप रे बाप, ये तो मंचे से हनुमान से बतिया रहा है। ओझागोनी के पास गया, बोल दिया तुम्हारे गांव में तो डैन है, आया मार दिया। अब आप खेमका की बात करो, खेमका के बाद और मर्डर हुआ, किसी को सम्मान। सिवान में नरसंहार हुआ, कोई नहीं गए। चंदन सिंह को मार दिया गया, कोई नहीं गए। बलात्कार की बेटी हुई, क्या गया, कोई नहीं गए। हाईलाइटेड हुआ। खेमका को कौन मारा? किसने मारा? इसके बेटे को किसने मारा? आप हमको बता दीजिए। आपने एक बार भी कहा उनके बेटे को कौन मारा? उनके बेटे का केस को खत्म कर दिया गया। मस्तू जो जेल में था निकला, अपराधी से मरवा दिया। उसके मारने के बाद कौन मारा, क्यों मारा, आपने बताया? वो 3 आदमी बड़ी हो गए, आपने बताया कैसे बड़ी हो गया? 2 को आप हाजीपुर से लाए,
एक तो चिंकू को यहाँ से लिए, मस्तू को लिए, जेल में ठूस दिए, 6 महीने के बाद बेल हो गया, केस क्लोज हो गया। उसकी 34 एकड़ जमीन में किसने जबरदस्ती लिखाया? आपने उसको एक्यूज बनाया, आप उस पर बात ही नहीं करते। कौन नेता था? कौन है? वही तो मैं कह रहा हूं, कौन नेता था जिसने जबरदस्ती प्रेशर बनाया? खेमका के संदर्भ में कह उसके रहे हैं? बेटे। हाँ, उसके बेटे के संदर्भ में, ठीक है। तो भी अब 6 साल के बाद इनकी हत्या हो। अब इनकी हत्या, जो लोग हत्या किए और जिसको ये दिखा रहे हैं, हत्या करने वाला पतला दुबला, ये मोटा, कहीं से दिखता है क्या? उसकी उम्र कम, इसकी उम्र ज्यादा। ये कह रहा ऐसा हुआ, ऐसा दिखा, इस आधार पर हम गए। जिसको इन्होंने इनकाउंटर किया उसकी मां का एक दिन पहले ले गया। अच्छा एक बात बताइए, उस पर हथियार का केस नहीं, लगभग कोई केस नहीं, भाड़ा के घर में रहता है, कोई केस हुआ होगा एका दुक्का, कोई हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल रहता तो उस पर 302 हिस्ट्री सीटर आर्म, निर्दोष आदमी को इनकाउंटर कर दिया। ये कह रहे एक पिस्टल पकड़ाया ऊपर से, तो वो पिस्टल का एसएफएल रिपोर्ट आपने जांच लाई? ये कह रहा है 1 लाख रुपया पकड़ाया। जब आप उसके बेटे को उठाने गए तो वहां का सीसीटीवी फुटेज, गलत इनकाउंटर। आप अशोक शाह का आप और खेमका का फोन को आप कह रहे हैं। अब किसी से पहले आपने कहा अजय वर्मा, अब अजय वर्मा को आप गायब कर दिए। पहले आप अजय वर्मा को जेल में पुष्प पीटे, लेट पैखाना करवा दिए। आप वहां से पुर्ची ले आए, आप बनाने लगे प्लॉट, और प्लॉट हो गया अशोक साहब। अब कह रहे हैं आपकी इतना मोटा फाइल मिला है हमको जमीन का, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आप पहले बताइए ना उसके बेटे को कौन मारा, और अशोक शाह ने इनको क्यों मरवाया? आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो क्या अशोक शाह और शूटर, इन दोनों का कॉल डिटेल, और ये कह रहे मेरी ड्राइव पर ये दोनों मिला, पटना पुलिस, अशोक शाह और विकास। तो मेरिन ड्राइव पर जो मिला तो सीसीटीवी फुटेज तो है, निकालिए। और मेरिन ड्राइव पर दोनों मिला तो दोनों का कॉल डिटेल आप वहां से निकालिए कि वहां है कि नहीं। आप कोलैबोरेट करिए। और सर्कमस्टांसेस, अब सिर्फ विवाद किसी से हो सकता है, कोई बात हो सकती है, आप उस कन्वर्सेशन को आपने मान लिया कि इसी ने मरवाया। आपने अच्छे प्लॉट कर दिए। बाहर है पटना पुलिस, क्या इन्वेस्टिगेशन है, हेडक्वार्टर तय करती है किसको फंसाना है, किसको बचाना है। गाड़ी नहीं मिली, शूटर नहीं मिला, 10,000 रुपया दिया गया, 10 लाख में बात हुई। ये 1 लाख रुपया कहां से आया? अकाउंट से दिया कि बैंक से दिया? ये 1 लाख रुपया किसके द्वारा दिया? ठीक है। एक और मसला है, हमारा समय भी बढ़ रहा है आगे जी। एक मसला और है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो नाम है प्रशांत किशोर। आजकल 2-3 साल से घूम रहे हैं, क्या आकलन है आपका? अब हम प्रवक्ता तो है नहीं, हम थोड़ा उनका नाम कम जानते हैं, हमको नहीं पता। अब जैसे वो आपने छुद्धार बाबा को हम नहीं जानते हैं, जो ब्लैक मेजिंग करता है उसके मन पर सब पीएम सीएम जाता है, तो अंधविश्वास बढ़ा। और संजय पासवान जादू टोना करेगा तो अंधविश्वास ओझा का बढ़ गया, तो अंधविश्वास में मार दिया। तो ब्लैक मेजिंग तो करता ही है, पर्ची निकालता है।
और हनुमान से डायरेक्ट बात करता है, तो उसको हम नहीं जानते, इसको इनको भी नहीं जानते। प्रशांत किशोर को भी आप नहीं जानते? नहीं, हम इनको नहीं जानते। हम इतने जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा कोई फ्रॉड था जिसने अपने चीज़ों को बेचा, कभी कांग्रेस में बेचा, कभी कहीं बेचा, कभी यहाँ आकर के पिताजी बनाए नीतीश जी को, पैजामा कुर्ता पहने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, भाग गए, बोला हमारे तक पिता यही हैं, और फिर गरियाने लगे सबसे ज्यादा बापे को। फिर चले गए ममता जी के नजदीक, वहां से बॉय जेट ले लिया, फिर वहां से भाग गया। गोवा में 3% भी वोट नहीं लाया, 300 करोड़ लगा के अमरिंदर का हाल बुरा कर दिया। फिर रेड्डी के पास चला गया, वहां से फिर उद्धव के पास चला गया, वहां से भाग गया। फिर खाट रैली बीच में हो गया, खटिया खड़ा कर दिया, फिर चला गया अरविंद के पास। अरविंद ने तो लिया नहीं साथ? नहीं, अरविंद के पास गया था एक लास्ट सेकंड बाद, मीटिंग हुई? नहीं लिया, काम किया सर। अच्छा। अरविंद के साथ लास्ट में काम किया और फिर वहां से भाग गया। अब कहा कि हमको कुछ नहीं बनना है, फिर कहा एमएलए जहां से पब्लिक बना दे, फिर अपने नेता से कहा कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होगा, फिर कहा ये बिहार सुधरने वाला नहीं, यहाँ जात का जहर है, और फिर उसके बाद झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। इस दल से जितना क्रिमिनल दादा माफिया निकलेगा उसको बोलेगा टिकट तो हम ही देंगे, पैसा भी हम ही देंगे। अरे जब हम मुख्यमंत्री बना सकते तो एमएलए तो हमको बना ही देंगे। तो जो बचा खोचा छट्टल अपराधी माफिया दादा नाना मुखिया सरपंच बचेगा, उस दल में चल जाएगा, कोई उस दल में चल जाएगा। कहीं ओबीसी साहब लड़ रहे हैं, कहीं कोई लड़ रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी लड़ रहा है, बस इतना ही उनका रोल है। आपके यहाँ के पप्पू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए? अच्छी बात है, मेरे भाई हैं और हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं इतना जानता हूं कि वो पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, उनका पैसा पूरी पार्टी में लग सकता है, उनके पास अथाह कोई चीज की कमी नहीं। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर बातचीत करने लायक भी नहीं है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ बातचीत करने के लायक नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ एक गैम्बलर है, ब्लैक मनी का यहाँ उपयोग कर रहे हैं, और बिहार को उन्होंने प्रयोग समझ लिया। एक ऊंची जात का वोट लेने का उनको औकात नहीं है, अपने जात का एक वोट किसी को दिला नहीं सकते। आप इतने जानिए, आज तक एनआरसी सीए किसी मुस्लिम मुद्दे पर आज तक उनको बोलते देखे आप? किसी ईबीसी के मुद्दों पर बोलते देखे? आरक्षण पर कभी बोलते देखे? तो नफा नुकसान किसी का कर पाने की स्थिति में होंगे क्या? सर मुझको इस बात की कोई जानकारी नहीं, मैं इतना जानता हूं वो नाक रगड़ के मर जाएंगे। माइनॉरिटीज का वोट बीजेपी के पैसे पर वो नहीं बांट सकते, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पप्पू यादव अगर गेस्ट हो तो जर्नलिस्ट के पास ज़्यादा कुछ सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए और फिर आप उनको सुनते रहिए। पप्पू यादव एक के बाद एक आपको जो सवाल करना है उसका जवाब वो खुद दे देते हैं। बाद बाकी नवंबर में चुनाव है, हम भी यहीं, आप भी यहीं, पप्पू जी भी यहीं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जितने जी हैं सब यहीं रहेंगे। जो होगा उस वक्त देखा जाएगा। अगले एपिसोड में एक और मेहमान होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।